बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। अब थोड़ी सी ये जो बुनियादी टर्म्स हैं ये हमें क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चंस जो है वो समझने में आसानी आएगी। बहरहाल ये है कि अर्थ इज़ रिगार्डेड एज ए स्फीयर स्पिनिंग अबाउट द डायमीटर पी क्यू। आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए अर्थ को जो है वो एक स्फीयर कंसिडर किया जाता है। और ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो क्या है, वो एक स्फीयर है। ये क्या है, ये स्फीयर है। अब इस स्फीयर में से अब ये कह लें कि ये हमारे पास एक डायमीटर है। दिस डायमीटर इज़ पी क्यू डायमीटर। ये क्या है, पी क्यू डायमीटर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पी क्यू डायमीटर है, ठीक है, ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है। ये जो पी पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। ये हमारे पास होता है नॉर्थ पोल। और ये जो क्यू पॉइंट है इसको कहेंगे साउथ पोल। तो एक तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गए, दो पोल्स आ गए। और फिर हम ग्रेट सर्कल्स की जो है वो बात करके आए हैं कि ग्रेट सर्कल क्या होता है। प्लेन जब स्फीयर को कट करती है तो उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, प्लेन अगर सेंटर में से पास हो तो वो ग्रेट सर्कल बनता है, अगर सेंटर में से पास ना हो तो वो स्मॉल सर्कल जो है वो उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई, ये इसका जो है वो नॉर्थ पोल है और ये क्या है हमारे पास इसका जो है वो साउथ पोल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक ग्रेट सर्कल अगर हम इसको यहाँ से कट करें इस अर्थ को, ठीक है, तो इसको इक्वेटर कहते हैं। ये जो हमारे पास ग्रेट सर्कल है ये क्या कहलाता है, ये इक्वेटर कहलाता है। इसको क्या कहेंगे, इक्वेटर। ये इक्वेटर है जिसको उर्दू में ख़त इस्तिवा कहते हैं। अब जिस तरह आप प्लेन के लिए बात करते हैं कि प्लेन में आपके पास दो एक्सेस होते हैं, एक क्या होता है एक्स एक्सेस और दूसरा क्या है आप लोगों के पास वाई एक्सेस है। कोई भी पॉइंट आपने लोकेट करना हो तो आप दो कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेते हैं, एक एक्स एक्सेस के लॉन्ग, दूसरा वाई एक्सेस के लॉन्ग, तो उसकी पोजीशन जो है वो लोकेट हो जाती है। इसी तरह अर्थ के ऊपर जो है वो पोजीशन को लोकेट करने के लिए आपको दो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, एक लॉन्गिट्यूड होता है और एक जो है वो क्या होता है, लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये मैं अगर यहाँ पे इसको इसी तरह जो है वो क्या करूँ, प्लेन से जो है वो कट कर दूँ तो ये हमारे पास इस तरह की जो है वो क्या आएंगी, ये लाइंस आएंगी जिनका डायमीटर पी क्यू होगा। इनका ये जो ग्रेट सर्कल्स हैं इनका डायमीटर जो है वो क्या है, वो पी क्यू है। इन ग्रेट सर्कल्स का डायमीटर क्या है, वो पी क्यू है। और ये जो ग्रेट सर्कल्स हैं, ठीक है, ये वाली जो लाइंस हैं जो कि जो है वो लॉन्गिट्यूड से आप याद रख लें लॉन्ग, ये वाली जो लॉन्ग वाली ये जो लाइंस हैं इनको मेरिडियंस कहते हैं। इनको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मेरिडियंस कहते हैं। अब मेरिडियंस में जो है वो हमारे पास एक मेरिडियन क्या होता है, रेफरेंस वैल्यू होती है। जिस तरह एक्स एक्सिस एक वैल्यू है, इसी तरह मेरिडियन भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक रेफरेंस वैल्यू है। वो रेफरेंस वैल्यू फ़र्ज़ करें यहाँ पे है हमारे पास के ग्रीनविच है, जहाँ पे जो कि इंग्लैंड के अंदर लेबॉर्ट्री है, उसमें से जो मेरिडियन पास हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहेंगे, या उसका नाम जो है वो क्या होगा, उसका नाम हमारे पास इस कॉल्ड द मेरिडियन, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन या प्रिंसिपल मेरिडियन भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमने जो है वो सर्कल्स ड्रा किए हैं, ये क्या ड्रा किए हैं हमने, सेमी सर्कल्स ड्रा किए हैं।
अब एक हमारे पास जो है जो ग्रीनविच में से पास हो रहा है वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड। अब उस स्टैंडर्ड से अगर आप जो है वो इसको दरमियान में से प्लेन से काट लें तो इस स्फीयर के इस अर्थ के दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। एक उसके राइट साइड की तरफ होगा, एक उसके जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ होगा, ठीक। एक को हम जो है वो क्या कहेंगे, ये ईस्ट हो जाएगा और दूसरा जो है वो किसकी तरफ हो जाएगा, वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ईस्ट और वेस्ट ये दो हमारे पास आ गए, एक ईस्ट और दूसरा जो है वो क्या है, वेस्ट है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि आपकी अर्थ अब दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक ईस्ट, और इसका जो एंगल है वो कितना होगा, वो 0 से लेके 0 to 180 डिग्री आएगा। और दूसरा जो है वो दूसरी तरफ भी एंगल जो है वो वेस्ट की तरफ, वो भी एंगल कितना होगा, 0 to 180 डिग्री आएगा। तो ये हम जो है वो इसमें ईस्ट की तरफ भी जा सकते हैं और वेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। फिर ये है कि हमारे पास लिटरल्स हैं। लिटरल्स यानी कि इस तरह के जो सर्कल्स हैं वो मौजूद हैं। क्या है हमारे पास, यहाँ पे सर्कल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और ये जो सर्कल्स हैं ये लेटरल की फॉर्म में हैं। इनको जो है वो हम क्या जो है वो क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो सर्कल्स हैं ये किस फॉर्म में हैं, लेटरल्स की फॉर्म में हैं। और ये वाले जो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे ये रेफरेंस हैं, यानी कि इक्वेटर जो है उससे आप सरफेस को जो है वो इस प्लेन से कट कर दें तो एक नॉर्थ हेमिस्फीयर आ जाएगा और एक जो है वो साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखें दो चीज़ें हो गई। जिस तरह ये हमारे पास एक्सेस थे, हमने किसी भी पॉइंट को जो है वो अर्थ के ऊपर किसी भी लोकेशन को डिफ़ाइन करना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें जो है वो लॉन्गिट्यूड और जो है वो लेटीट्यूड की ज़रूरत होगी। अब लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में हमारे पास ये जो इक्वेटर है, इससे जो डिस्टेंस होगा, जो एंगल बनेगा ऊपर अपवर्ड या इधर जो है वो डाउनवर्ड, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास जो है वो लेटीट्यूड होगा। ये क्या है हमारा, लेटीट्यूड है कि लेटीट्यूड नॉर्थ की तरफ होगा या लेटीट्यूड जो है वो साउथ की तरफ होगा, जितना भी एंगल बनता है। और ये एंगल डेफिनेटली यहाँ से 0 से लेके 180 तक आएगा, क्योंकि ये भी इसका डायमीटर बनता है और एंगल जो है वो सेमी सर्कल बनते हैं, ठीक है। तो उस वजह से इसका भी एंगल जो है वो 0 से लेके 180 और ऊपर वाले का भी एंगल 0 से लेके जो है वो क्या होगा, 180 होगा। अब मैंने कहा कि ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच वाला जो मेरिडियन है उसका बाकी मेरिडियन से जो एंगल है, अगर ईस्ट की तरफ बनता है एंगल तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा टुवर्ड्स ईस्ट, और अगर वो वेस्ट की तरफ बन रहा है तो वो लॉन्गिट्यूड होगा टुवर्ड्स वेस्ट। जो वो मेरिडियन जो स्टूडेंट्स खाना काबा में से पास हो रहा है उसको क्लासिकल मेरिडियन कहते हैं, यानी कि वो भी रेफरेंस के तौर पे जो है वो यूज़ होता है, जिसको क्या कहते हैं क्लासिकल मेरिडियन कहते हैं। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं लिख रहा हूँ, जो कि आगे हमने प्रॉब्लम्स के अंदर भी जो है वो यूज़ करनी है। दी लेटीट्यूड फाई नॉट एंड लॉन्गिट्यूड लैम्डा नॉट ऑफ खाना काबा, दी लेटीट्यूड phi naught and longitude lambda naught of Khana Kaaba और वो क्या है, फाई नॉट जो है वो स्टूडेंट्स दैट इज़ इक्वल टू, फाई नॉट की वैल्यू है 21 डिग्री 25.2 21 डिग्री और 25.2 नॉर्थ, यानी कि ये हमारे पास इसका लेटीट्यूड है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेटर है, ये हमारे पास जो है वो इक्वेटर है। इक्वेटर से इसका लेटीट्यूड का एंगल जो है वो कितना बनता है, वो बनता है 21 डिग्री, यानी कि ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ ये कितना होगा 21 डिग्री 25.2 ये नॉर्थ की तरफ होगा।
और दूसरा जो इसका लॉन्गिट्यूड है वो है लैम्डा नॉट, और उसकी वैल्यू है स्टूडेंट 39 डिग्री और 49.2, और ये ईस्ट है। ये क्या है हमारे पास, ये ईस्ट की तरफ है। मैंने ये कहा था कि जो लॉन्गिट्यूड होगा वो टुवर्ड्स ईस्ट होगा या टुवर्ड्स वेस्ट होगा, और लेटीट्यूड जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ होगा या टुवर्ड्स जो है वो क्या होगा, साउथ होगा। तो ये हमारे पास खाना काबा के लिए है, और इनको क्या कहते हैं, ये क्या होगा, ये क्लासिकल होगा लेटीट्यूड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, क्लासिकल, ये जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसके दो हेमिस्फीयर जो हैं वो बनते हैं। द अर्थ सरफेस इज़ डिवाइडेड बाय द ग्रेट सर्कल ऑफ क्लासिकल मेरिडियन इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। एक जो है वो अगर यानी कि खाना काबा वाले में से अगर आप ग्रेट सर्कल से अर्थ को काट लें तो एक उसका ईस्ट की तरफ हेमिस्फीयर होता है और एक जो है वो वेस्ट की तरफ होता है। जो ईस्ट की तरफ होगा उसको कहेंगे क्लासिकल ईस्टर्न, CE कहेंगे, और CE का मतलब क्या है, क्लासिकल ईस्टर्न। और एक होगा CW, क्लासिकल वेस्टर्न, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो क्लासिकल ईस्टर्न और क्लासिकल वेस्टर्न जो है वो बोले जाएंगे कब, जब हम जो है वो खाना काबा को रेफरेंस लेंगे, जब उस मेरिडियन को रेफरेंस लेंगे जो कि खाना काबा में से पास हो रहा है, तो हम उसको जो है वो क्या कहेंगे, क्लासिकल ईस्टर्न कहेंगे या क्लासिकल वेस्टर्न कहेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इसके अंदर जो है वो फ़र्क है, बाकी इक्वेटर से तो डिस्टेंसेस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें यह है कि एक वो मेरिडियन है जिसको स्टैंडर्ड लिया गया है, जो कि इंग्लैंड में लेबॉर्ट्री है ग्रीनविच, वहाँ से पास हो रहा है, उसको स्टैंडर्ड मान के ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ एंगल जो है वो मेजर किए गए हैं। दूसरा जो है वो खाना काबा को जो है वो स्टैंडर्ड मान के, रेफरेंस मान के उसके हवाले से जो एंगल्स फाइंड किए गए हैं, और खाना काबा के हवाले से साथ क्लासिकल का वर्ड यूज़ होगा, क्लासिकल ईस्टर्न या क्लासिकल जो है वो वेस्टर्न। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जो हमें गिवन होगा वो ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड जो है वो गिवन होगा, और हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें क्लासिकल लॉन्गिट्यूड जो है वो फाइंड करना होगा। वहाँ पे हमने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो है वो क्लासिकल लॉन्गिट्यूड को यूज़ करना है। और क्लासिकल लॉन्गिट्यूड जो है वो बेसिकली उस मेरिडियन से रिलेटेड है जो कि खाना काबा में से पास हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे, अब जब जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी स्टूडेंट्स, वो वैल्यू इस कॉलम के अंदर जो है वो फॉल करेगी। जो भी वैल्यू गिवन है वो इस कॉलम के अंदर जो है वो फॉल करेगी। सबसे पहले तो ये डिवीज़न है लॉन्गिट्यूड के हवाले से कि लॉन्गिट्यूड हमें ईस्ट में दिया गया है या वेस्ट में दिया गया है। अगर ईस्ट में दिया गया है तो फिर हमने ये देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर तो उसकी वैल्यू जो है वो ये लैम्डा नॉट बेसिकली क्या है, लैम्डा नॉट लॉन्गिट्यूड है किसका, ये खाना काबा का लॉन्गिट्यूड है, और इसकी वैल्यू जो है वो इससे पहले मैं लिख चुका हूँ कि लैम्डा नॉट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 39 डिग्री और 49.2, ये ईस्ट है। ये हमारे पास क्या है, ये लैम्डा नॉट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 से लेके 39 डिग्री 49.2 तक जो है ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे, इस रो को यूज़ करेंगे, और इस रो के लिए क्या है कि लैम्डा नॉट में से हम वो जो लैम्डा गिवन है उसको माइनस करेंगे और ये लिखेंगे क्लासिकल वेस्टर्न। और अगर इस लैम्डा नॉट से यानी कि इस वैल्यू से ग्रेटर एंगल दिया गया है और 180 से लेस है तो फिर हम इस कॉलम को यूज़ करेंगे और लैम्डा में से लैम्डा नॉट को माइनस करेंगे और ये क्या होगा, ये क्लासिकल ईस्टर्न होगा। इसी तरह अगर हमें लैम्डा नॉट जो है वो वेस्ट दिया गया है तो वेस्ट के लिए हम जो है वो ये दो रोज़ हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि एंगल ये 180 माइनस लैम्डा नॉट है। 180 माइनस लैम्डा नॉट का मतलब ये है कि 180 में से ये जो 39 डिग्री 49.2 मिनट है इसको माइनस करें तो जितना एंगल आता है, अगर वो एंगल इसके अंदर जो है वो फॉल करता है तो इसका मतलब हमारे पास
लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा ये क्लासिकल वेस्टर्न आ जाएगा। और अगर जो है ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है, यानी कि इस 180 और इस वैल्यू के दरमियान जो है वो लॉन्गिट्यूड है, तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे 360 में से लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा को माइनस करेंगे और ये हमारे पास क्लासिकल ईस्टर्न आएगा। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एल की वैल्यू, जो कि आगे हमें फार्मूले के अंदर जो है वो पुट करके ये जो है वो फाइंड भी करनी होगी। तो ये था, ये कुछ हमारी जो बुनियादी चीज़ें थी, कुछ टर्म्स थी जो कि हमने जो है वो क्लियर की। इसके बाद हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ किबला कैसे फाइंड करेंगे उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम मेथड को डिफ़ाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ किबला जो है वो फाइंड करने के हवाले से। और उसके लिए यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास फ़िगर है जो कि बेसिकली क्या है, अर्थ की फ़िगर है, जिसमें ये इक्वेटर है। ये मैंने जो है वो क्या ड्रा किया है, ये इक्वेटर है, ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल जो है जो कि इसके इस तरह जो है वो सेंटर में से पास होता है, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये बात की कि ये नॉर्थ पोल होता है, ये हमारे पास जो है वो दूसरी तरफ जो है वो क्या होता है, साउथ पोल होता है। अब ये मेरिडियन जो है ये भी क्या है, एक ग्रेट सर्कल है। इसको अगर आप जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करें तो ये भी एक क्या है, ये ग्रेट सर्कल है। इसी तरह ये भी क्या है, ये भी एक ग्रेट सर्कल है। अब हमारे पास ये वो मेरिडियन है जो कि खाना काबा में से पास हो रहा है, इसलिए इसको के से रिप्रेजेंट किया है। और ये वो लोकेशन है जहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ किबला जो है वो क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं जिसको मदद से हम जो है वो आगे डायरेक्शन ऑफ किबला जो है वो फाइंड भी किया करेंगे। तो लेट एन डिनोट द नॉर्थ पोल, ये जो एन है ये किस पोल को डिनोट कर रहा है, नॉर्थ पोल को। एंड पी द गिवन प्लेस, और पी वो प्लेस है जिसके लिए हमने डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करनी है। के इज़ दी खाना काबा, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खाना काबा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एन पी के, ये जो एन पी के है ये हमारे पास एक स्फेरिकल ट्रायंगल बनती है। ये जो एन पी के ये क्या बनती है, एक स्फेरिकल जो है वो ट्रायंगल है। अब वो कहता है इफ़ आई इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ किबला साउथ ऑफ वेस्ट और साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट और साउथ ऑफ ईस्ट। यहाँ पे आप एक बात जो है वो आगे न्यूमेरिकल करते हुए या क्वेश्चन करते हुए याद रखेंगे कि आई की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, आई जो है वो हम पॉजिटिव इंक्लिनेशन ले रहे हैं, तो उस सूरत में ये जो हमारे पास डायरेक्शन है वो साउथ ऑफ वेस्ट होगी या साउथ ऑफ ईस्ट होगी। लेकिन अगर आई जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा तो उसमें हमारे पास जो साउथ की बजाय जो है वो नॉर्थ ऑफ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा। अकॉर्डिंग एज पी इज़ इन द क्लासिकल ईस्टर्न और क्लासिकल वेस्टर्न हेमिस्फीयर, कि वो किसके अंदर है, क्लासिकल ईस्टर्न के अंदर है। अगर ईस्टर्न के अंदर है तो जो है वो आप इधर वेस्ट लेंगे, और अगर जो है वो वेस्टर्न के अंदर है तो इधर आप क्या करेंगे, उसके अपोजिट जो है वो यूज़ करेंगे, ईस्टर्न जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल्स स्टूडेंट्स शो किए गए हैं कि एन पी के जो एंगल है ये किसके इक्वल है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, क्योंकि आगे ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है, 4 पार्ट फार्मूला जो कि हमने ड्राइव किया था, तो उसके लिए मैंने इस ट्रायंगल को, अगर हमारी ये ट्रायंगल होती, ये ए होता, ये बी होता और ये सी होता, तो उसके मुताबिक हमारा ये फार्मूला लिखा जाता है कॉस बी कॉस कैपिटल सी इज़ इक्वल टू साइन बी कॉस ए माइनस साइन सी कॉट ए आएगा। ये जो साइड्स हैं स्फेरिकल साइड्स, इनकी लेंथ को स्मॉल ए बी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंगल होते हैं इनको हम कैपिटल ए बी से वहाँ पे जो है वो क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। बहरहाल ये हमारे पास जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ये 90 प्लस आयोटा के इक्वल है। ये एंगल जो है वो एंगल ए है, ये हमारे पास एंगल जो है वो ए है, ए के मुताबिक ये 90 प्लस आयोटा है। और दूसरा ये है कि एन पी के पी एन के ये वाला एंगल बनता है स्टूडेंट्स, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। और जो हमारी फिगर है वैसे ये उसमें ये सी जो है वो बनता है। और इसी तरह ये जो आर्क लेंथ्स हैं, एक हमारे पास जो एन के आर्क है,
इसको जो है वो कैपिटल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए कहते हैं और ये 90 माइनस फाई नॉट के इक्वल होगी। और इसी तरह ये जो है हमारे पास ये कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहते हैं और ये 90 माइनस जो है वो क्या होगी, फाई होगी। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करने के बाद, और दूसरा यहाँ पे ये दो वर्ड यूज़ हुए हैं, एक फाई है और एक फाई नॉट है। बेसिकली फ़ाई जो है वो पी का लेटीट्यूड है और फाई नॉट जो है वो खाना काबा का जो है वो लेटीट्यूड है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो रिप्लेस कर देंगे। वैल्यूज़ को अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स इसमें रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई करें तो फिर हमारे पास फार्मूला आ जाएगा जिससे हमने आई फाइंड करना है। और आई बेसिकली क्या है, डायरेक्शन ऑफ किबला है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के कॉज बी, कॉज ऑफ स्मॉल बी हमने रखा है 90 माइनस फाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस फाई के। और कॉज कैपिटल सी, और कैपिटल सी जो है वो किसके इक्वल है, ये एल के इक्वल है। कॉज एल इज़ इक्वल टू साइन स्मॉल बी जो है वो 90 माइनस फाई ही है, 90 माइनस फाई, और कॉट ए ये 90 माइनस फाई नॉट आ जाएगा, और माइनस साइन जो है वो कैपिटल सी है और कैपिटल सी एल के इक्वल है, और कॉट कैपिटल ए, और कैपिटल ए हमारे पास ये है जो कि 90 प्लस आई है। अब इसको स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप लोगों को पता है ये 8 मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अपनी को रेशियोज़ में चेंज होंगी। काज किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये आ जाएगा साइन फाई और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साथ कॉज एल आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास कॉज फाई आ जाएगा, और ये कॉट है तो ये टैन फाई नॉट आ जाएगा, माइनस साइन एल, और ये कॉट है तो टैन बनेगा, और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, टैन आई सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में इस कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये माइनस आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, साइन फाई कॉज एल इज़ इक्वल टू कॉज फाई टैन फाई नॉट प्लस साइन एल टैन आई के इक्वल जो है वो आ गया। हम जो है वो बेसिकली क्या फाइंड करना चाहते हैं, टैन आई जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो इस टर्म को जो है वो हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा साइन फाई कॉज एल माइनस कॉज फाई टैन फाई नॉट इज़ इक्वल टू साइन एल टैन आई। फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन एल से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें टैन आई चाहिए तो इधर भी जो है वो हम साइन एल से डिवाइड कर देते हैं, और इधर भी जो है वो क्या करेंगे, साइन एल से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, ये साइन फाई कॉज ओवर साइन जो है वो क्या होता है, कॉट एल, साइन फाई, और ये जो है वो कॉट एल आ जाएगा, माइनस ये कॉज फाई टैन फाई नॉट ओवर साइन एल इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल हो के टैन आई आ गया। यानी कि हमारे पास ये टैन आई फिर किसके इक्वल आ गया, टैन आई इज़ इक्वल टू, इसको मैं पहले लिखूँ तो ये साइन फाई, अच्छा स्टूडेंट्स इस कॉट को नीचे अगर ले जाएं तो ये टैन एल जो है वो लिखा जाएगा, माइनस ये क्या बनेगा, कॉस फाई टैन फाई नॉट ओवर साइन एल। तो ये हमारे पास बेसिक रिलेशन आ गई जिससे हमें क्या फ़ाइंड करना है, आई फाइंड करना है। जैसे हमें क्या फ़ाइंड करेंगे, आई जो है वो फाइंड करेंगे। इसको उसने आगे मज़ीद जो है वो लिख लिया है कि इस सारे को अगर हम जो है वो पी कह दें, अगर हम लेट कर लें कि पी किसके इक्वल है, पी इज़ इक्वल टू साइन फाई ओवर टैन एल के, और क्यू किसके इक्वल है, क्यू इज़ इक्वल टू कॉस फाई टैन फाई नॉट ओवर साइन एल, इसके इक्वल हो। तो ये फिर यहाँ से आप लिख सकते हो कि टैन आई किसके इक्वल है, पी माइनस क्यू के इक्वल है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आई आ जाएगा। अब यहाँ आई की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। आई अगर आपके पास जो है वो क्या है, आई इज़ पॉजिटिव, तो फिर आप लोगों ने जो पहले बात हुई है कि हमने क्या लिखना है, ये साउथ ऑफ वेस्ट और साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ
वेस्ट और साउथ ऑफ ईस्ट। और अगर जो है वो आई हमारे पास नेगेटिव आ गया, ठीक है, आई क्या है, इफ़ आई इज़ नेगेटिव, तो फिर हमने लिखना है ये जो साउथ की बजाय नॉर्थ लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बाकी ये है कि अगर क्लासिकल ईस्टर्न है तो वेस्ट लिखेंगे और क्लासिकल वेस्टर्न है तो ईस्ट लिखेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बुनियादी थ्योरी, जिसकी मदद से हमने क्या करने हैं, क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स हैं 2 और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।